संभल प्रकरण को लेकर आई रिपोर्ट पर मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता हाजी वकील रशीद हैं। वकील साहब, संभल में दंगा हुआ है, उसके बाद एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि हिंसाएं हुआ है वहां पर। क्या कुछ कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए ये रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो हमेशा डाउटफुल होती हैं। जो भी इसलिए हमेशा कोशिश करी जाती है कि जब भी ऐसी कहीं भी कोई घटना हो, कहीं पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाए, तो उसमें कोशिश करी जाती है हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें जजेस डायरेक्ट शामिल हों, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो या हाई कोर्ट की निगरानी में ये सब चीज़ें कमेटियाँ बनें। ये जो रिपोर्ट है, ये सरकार ने बनाई है। इसमें जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने उनको अपॉइंट किया है, वो रिपोर्ट बनी है। अगर ये चीफ जस्टिस के उनके सुपरविजन में होता, तो ये और ज़्यादा इसमें लोगों को भरोसा होता इस चीज़ के ऊपर। जैसे सन 80 में जो रिपोर्ट बनी, सक्सेना रिपोर्ट, मुरादाबाद में जो सन 80 में मुसलमानों पर ईदगाह में पीएसी ने कांग्रेस की सरकार थी और गोली चलाई गई थी। तो सक्सेना रिपोर्ट कांग्रेस की हुकूमत में आई 1983 में। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और वो 40 साल तक वो रिपोर्ट दबा के रखे रहे, समाजवादी के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी और बीएसपी के लोग भी। सरकारें आती रही, रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी। फिर जब हमने इसमें आरटीआई डाली, तो आरटीआई डालने के बाद सक्सेना रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें आप रिपोर्ट देखेंगे वो सरकार के बीजेपी सरकार में तो पब्लिश हुई है, योगी सरकार ने करा है पब्लिश उसे। लेकिन वो बीजेपी सरकार ने बनाई नहीं है रिपोर्ट, वो तो कांग्रेस ने बनाई है रिपोर्ट। अब उस कांग्रेस रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको लगेगा कि मरे भी मुसलमान हैं, सब कुछ मुसलमानों का हुआ है, गोलियाँ भी मुसलमानों ने खाई हैं और आरोपी भी मुसलमान हैं उसमें सारे। उसमें डॉक्टर शमीम का और इनका सबका नाम डाल दिया उसमें, जो लोग इस दुनिया से चले भी गए। तो ये तो एक तरीका रहा है हमेशा कि ना खाता ना बही, जो सरकार का है वही सही, ये तो ऐसी बात है। दूसरी अब जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का आप ये सूत्रों से रिपोर्ट आ रही है सारी, अभी पब्लिश भी होगी। तो उसमें जो बताया जा रहा है कि साहब कि आबादी कम हो गई, ये सब देखिए कहने की हिंदुओं बात की है। आबादी कम हुई है 1947 से, और अगर 2025 की बात करें हुँ, तो तकरीबन 55% से घट के वो 15% रह गई है। जी। तो देखिए ये जो आबादी बता रहे हैं, नगर पालिका की बता रहे हैं, संभल नगर पालिका की। ये संभल जिले की बता रहे हैं, तो बताएँ संभल जिला तो पहले था नहीं। 1947 में क्या संभल जिला था? या 1950 में था या 1960 में था या 70 में था? नहीं था। संभल जिला तो संभल तो मुरादाबाद में लगता था, मुरादाबाद जिले में आता था। तो नगर पालिका की गिनती है। अब पालिका जो है वो बड़ी भी है, उसका एरिया बढ़ गया पहले से। तो उसमें जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, वो भी इसमें शामिल हो गए, तो मुसलमानों की गिनती बढ़ गई। अच्छा, संभल जो है वो नगर पालिका है, तो आस-पास के क्षेत्र के जो गाँव के मुसलमान थे, ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छे कारोबार के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे चिकित्सा व्यवस्था के लिए, वो लोग पलायन करके आए हैं संभल के अंदर। तो ये तो सब बेवकूफ़ी की बात है। अगर सरकार ये कह रही है कि वहाँ पे हिंदू की आबादी घट गई है, तो अब सरकार वो भी डाटा जारी कर दे उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर पूरे, कि कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। गुजरात का डाटा आप जारी कर दीजिए, अहमदाबाद का, आप जारी करिए। आप बताइए कि कहाँ-कहाँ पे मुसलमान जो है पलायन करके छोड़ के चले गए। आप मुज़फ्फरनगर में दंगा हुआ था समाजवादी सरकार में, तो समाजवादी सरकार में दंगा हुआ तो उसमें पलायन हुआ 50,000 मुसलमानों का। तो आप बताइए उसमें कितने मुसलमान घट गए, कितने बढ़ गए? तो ये सब देखिए कहने की बातें हैं और आरोप लगाए जाते हैं, वो लगते रहेंगे। रिपोर्ट को लेकर एआईएमआईएम का क्या कुछ पक्ष है? क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, जो मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट थे ज़फ़र साहब, जो सीनियर अधिवक्ता भी हैं और कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है, वो प्रशासन की तरफ से हुआ है। ये प्रशासन उसको सही से डील नहीं कर पाया। वो उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि ये गोली पुलिस ने चलाई है वहाँ पर। भई उनका यही तो आरोप था लगातार, वो यही कह रहे थे। अभी भी यही कह रहे हैं वो। अब वो पता नहीं मीडिया से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार यही कह रहे थे। रिपोर्ट में पठान वर्सेस तुर्क का मामला सामने आया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या हालात हैं वहाँ के? तो मुसलमानों को बाँटने की बात है। पहले मुसलमानों को शिया सुन्नी में बाँटो, फिर देवबंदी बरेलवी में बाँटो, फिर पठान और सैयद में बाँटो, तुर्कों में बाँटो, अंसारियों में बाँटो, सैफियों में बाँटो, कुरैशियों में बाँटो, मुसलमानों को बाँटते चले जाओ। तो बाँटो और राज करो वाला मसला है और ये लोग तो क्या कहते हैं बाकायदा ट्रेंड हैं अंग्रेज़ों से सीखा है इन्होंने सब लोगों ने। यही सीखा है बाँटो और राज करो कि कैसे हुकूमत करी जाती है। वो हुकूमत कर रहे हैं। और बात करें, रिपोर्ट में ये भी बात का खुलासा हुआ है कि आतंकवादियों का अड्डा जो है वो संभल है। लगातार कई आतंकवादी वहाँ से पकड़े गए हैं। सबने देखा कई आतंकवादी पकड़े गए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आप अभी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सनातन संस्था जो है, वो एक आतंकवादी संगठन है। रणवीर सेना जो है वो आतंकवादी संगठन है और उसके आरोपी पकड़े गए हैं।
ध्रुव सक्सेना जो था वो आतंकवादी है, वो पकड़ा गया था, उसके पूरे साथी पकड़े गए थे। तो जिस जगह के वो रहने वाले थे, क्या आप उस जगह को आतंकवादी क्षेत्र घोषित कर देंगे? ये इल्ज़ाम पहले आजमगढ़ के ऊपर लगाए थे। आजमगढ़ को ऐसे ही बदनाम किया गया था। आजमगढ़ के बारे में आप देखेंगे तो बटला हाउस एनकाउंटर के बाद लगातार ये बात कही गई कि आजमगढ़ जो है वो तो आतंकवादियों का अड्डा है। तो ये तो एक पॉलिसी है, लगातार जहाँ पे मुसलमान जो है वो 20-30% हो, उसको फ़ौरन जो है घोषित कर दो, ये बात कह दो, कोई भी आरोप लगा दो। अगर किसी क्षेत्र से कोई आतंकवादी पकड़ा गया, हम तो कहें आप उस आतंकवादी को फांसी की सज़ा दें। जो देश का विरोधी है, हमारे देश में आतंकवादी हमला कर रहा है, तो उससे तो कोई खुश नहीं होगा उस बात से। हर आदमी चाहेगा कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, उस पे कानूनी कार्रवाई हो। हमने पाकिस्तान का जो आतंकवादी आया था, उसको भी हमने कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया और उसको सज़ाए मौत दी हमने। तो क्योंकि उसने वो गुनाह करा था। तो कोई भी आतंकवादी कहीं का भी है, आप उसको सज़ा दीजिए। आप उस क्षेत्र को कैसे आतंकवादी कह देंगे? आप जो है पूरे क्षेत्र को आतंकवादी कह देंगे। अब जो सनातन संस्था के जो लोग हैं, जो गोवा में और मुंबई में और महाराष्ट्र में पकड़े गए, तो क्या आप पूरे महाराष्ट्र को आतंकवादी घोषित कर देंगे या उस जिले को आतंकवादी घोषित कर देंगे? ये सब बेतुकी बातें हैं। ये तो आप तो ऐसा कर रहे हैं कि आप पूरा देश घोषित कर देंगे। भाई, आप कोई आतंकवादी है, आप उसको उठा के बंद करिए ना, आप उस पे कार्रवाई कीजिए। वो आतंकवाद है ना। धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम से आतंकवाद को कोई मतलब तो है नहीं। ये तो जो जाति लोग हैं अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन धर्म जो है, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, वो इन बातों की इजाज़त नहीं देता। इसमें ये भी बात जो जांच रिपोर्ट की जो आयोग ने जो जांच करी है, उसमें ये भी बात सामने आई है कि इसमें हिंदुओं के ऊपर जो है आक्रमण करने की पूरी साजिश थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को है संभाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब दंगे कोई ऐसे हालात होते हैं, तो उनमें तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस प्रशासन ही तो हमें बचाएगी और कौन बचाएगा? हमारा भरोसा किस पे होगा? भाई उसी पुलिस प्रशासन पे होगा। अगर मुसलमानों पे अगर कोई हमला करेगा, तो पुलिस नहीं बचाएगी क्या उसे? आप बताइए? भाई अगर मुसलमानों पे कोई भीड़ हमला कर दे, तो पुलिस उसको नहीं बचाएगी? सबको बचाती है पुलिस। तो ये बात कहनी कि हिंदुओं पे हमला था, ये सब ये वहाँ तो हिंदू है भी नहीं, वहाँ तो सारे मुसलमान हैं। वो तो सारे मुसलमान हैं, ये तो मिसमैनेजमेंट है वहाँ के लोगों का, ये बीजेपी सरकार का, कि उन्होंने जो है इसको सही नहीं करा। आप किसी भी चीज़ को जो है वो इस तरीके से लेंगे कि आप अचानक एक ऑर्डर लेके आएँगे और अचानक आप उसी वक़्त सर्वे करेंगे और वो सर्वे हो भी जाता है। एक तिनका नहीं हिलता वहाँ पर, एक नारा नहीं लगता वहाँ पर, सब कुछ खामोशी से हो जाता है, कोई विरोध नहीं करता किसी चीज़ का। जब वर्शिप रिलीजियस एक्ट हमारे पास मौजूद है 1991 का, जिसमें ये उसूल हमने कायम किया है, हमारे संसद में ये पास हुआ है, हमारी राज्यसभा में ये पास हुआ है। ये उसूल है कि 15 अगस्त तक बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उसको छोड़कर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, मठ हो या कुछ भी हो, चर्च हो, तो उन 15 अगस्त पे जो उनका कैरेक्टर था वही रहेगा, जो उनकी स्थिति वही रहेगी, उनका कैरेक्टर बदलता जा नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें कर मोहन भागवत जी का बयान था इसके ऊपर कि भाई बार-बार आप क्यों हर जगह मंदिर में मस्जिदों में और इसमें आप मंदिर ढूँढ रहे हैं। तो ये तो एक माहौल खराब करने की बात थी और जिन लोगों ने माहौल खराब करा वो तो संभल के बाहर के लोग तो भाग गए, जो सर्वे के नाम पे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता हाजी वकील रशीद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला।